नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। होली का त्यौहार बीत चुका और होली के बीतने के साथ ही गर्मियां शुरू हो जाती है और भारत के कई सारे प्रांतों में तो भीषण गर्मी पड़ने लगी है और हम सब इस गर्मी के मौसम के लिए खास तैयारियां करते हैं, जैसे कि घर का रख रखाव, खान पान, पहनावा, स्किन केयर रूटीन, गार्डनिंग वगैरह वगैरह। तो आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैंने अपने घर को गर्मियों के लिए किस तरीके से तैयार किया है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी कि गर्मियों में पौधों का देख रेख कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे बालकनी में बहुत कड़ी धूप है और कुछ पौधे इस कड़ी धूप को झेल नहीं पाते और उनके कोमल पत्ते जल जाते हैं। वहीं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स बिना एफिशिएंट सनलाइट के फूल नहीं खिलाते, लेकिन अगर पौधा नया है तो वो कड़ी धूप में मर भी सकता है। सूखे पत्तों को इस तरह से मसल कर मिट्टी में मिला देने से वो खाद का रूप ले लेते हैं या फिर उन्हें काट देना चाहिए ताकि पौधे का एनर्जी सूखे पत्तों में वेस्ट ना हो। पौधों को हेल्दी और घना बनाने के लिए मेहनत तो लगती ही है, साथ ही समय भी लगता है और इन्हें मुरझाते देर नहीं लगती। इसलिए गर्मियों में इस तरह के पौधों को अंदर रखना ही बेहतर होता है। जैसे कि स्पाइडर प्लांट, इसके पत्ते भी काफ़ी जल चुके थे जिन्हें मैंने निकाल दिया है और अब ये काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं। इन्हें क्लस्टर में रखा जाए तो बहुत सुंदर दिखते हैं। मॉन्स्टेरा को भी छांव और ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, कड़ी धूप ये नहीं झेल सकता। इसके पत्ते बेहद खूबसूरत लगते हैं। और पीस लिली को पानी और छांव दोनों अगर अच्छे तरीके से मिले तो ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। एंथोरियम को पानी ज़्यादा नहीं लेकिन छांव ज़्यादा पसंद है। अम्ब्रेला प्लांट भी अंदर काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और ये है पोथोस, इन्हें तो अंदर ही रखना चाहिए क्योंकि ये बाहर की गर्मी और कड़ी धूप बिल्कुल भी नहीं झेल पाते हैं। और ये है क्रीपर, एक तरह का सकेलेंट, शायद इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, आई एम नॉट टू श्योर। और ये है फिलेडेंड्रॉन, इसका नियॉन कलर पूरे इंटीरियर्स को बहुत ही एक कूल लुक देता है। और उसी का एक दूसरा वैरायटी है जो कि मैंने यहाँ पर रखा है। प्लांट्स नॉट ओनली एड ब्यूटी टू द इंटीरियर्स बट ऑल्सो मेक्स आवर होम कूल। पर इन्हें बीच बीच में बाहर निकालना ना भूलें। मैं हर 3-4 दिन के बाद रात को इन्हें बाहर निकाल देती हूँ और सुबह अच्छे तरीके से पानी का छिड़काव करने के बाद वापस इन्हें अंदर रख देती हूँ। कुछ पौधे जैसे कि फर्न या फिर क्रोटन हो गए, इन्हें छांव और ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है, तो इन्हें मैं इस तरह से कोने में छाए में रखती हूँ बड़े पौधों के आड़ में, तो ये अच्छे से रहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि ये ज़ॉर्बेरा या फिर बेली, इसे मोगरा भी कहते हैं, ये तो बिना धूप के इतने सारे फूल नहीं खिलाएंगे और इतने सारे पौधों को अंदर रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बेडशीट का यूज़ किया है। बेडशीट इन्हें कड़ी धूप से बचाता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है हार्श सनलाइट से। यहाँ मैंने प्लास्टिक ग्रीन शीट नहीं लगाया है क्योंकि मुझे वो फिक्स्ड अरेंजमेंट पसंद नहीं है। यहाँ सिर्फ 12 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है, तो मैं ये चादर हटा देती हूँ। दूसरी चीज़ जिन पर गर्मियों में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वो होते हैं फर्निशिंग, यानी कि कुशन कवर्स, बेडशीट और पर्दे। सर्दियों में जहां हम सिल्क या सिंथेटिक कुशन कवर्स यूज़ करते हैं, वहीं गर्मियों में इस तरह के कॉटन कुशन कवर्स शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, एज इट इज़ द मोस्ट हग्ड आइटम इन द हाउस। सर्दियों के मौसम के साथ ही ये डार्क कलर्ड बेडशीट और रज़ाई भी अब अंदर जाएंगे और इनकी जगह कॉटन के सफ़ेद या फिर हल्के रंगों वाली बेडशीट और दोहर कमरे को ठंडक वाली फील देंगे। इस तरह के हल्के मटेरियल वाले बेडशीट गर्मियों में अच्छी नींद देते हैं और ये शरीर को चुभते भी नहीं हैं
और पसीना भी सोखते हैं। गर्मियों में घर के इंटीरियर्स के लिए पेस्टल शेड का चुनाव करना बेहतर होता है। Choosing the right material and color is very important in keeping the home cool and beating the heat during summer. दोहर को पैताने के बजाय सिरहाने रखने से कमरा व्यवस्थित लगता है। मैं मौसम के हिसाब से बार बार पर्दों को चेंज करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इससे बिना वजह बहुत सारे क्लटर गैदर हो जाते हैं। पर्दे ऐसे खरीदने चाहिए जो कि हर मौसम काम आ सके, क्योंकि पर्दों का मेन पर्पस होता है कड़ी रोशनी को रोकना और ठंडक प्रदान करना, जो कि ये शेयर कर्टन और हल्के रंगों वाले कर्टन बखूबी निभाते हैं। बाहर की तेज़ धूप में निकलकर जब हम घर लौटते हैं तो कमरे में इस तरह की मध्यम रोशनी हमें ठंडक और सुकून प्रदान करने में सहायक होती है। With the onset of summers, it is advisable to get the blankets and woolens dry cleaned. रज़ाई और स्वेटर्स को ड्राई क्लीन करा कर रखना चाहिए। वो सालों साल अच्छे दिखेंगे और अगली सर्दियों में हम इसे बिना किसी टेंशन के इंस्टेंटली यूज़ कर सकेंगे। नैप्थलीन बॉल्स या एब्जॉर्बेंट का यूज़ ज़रूर करें ताकि इनमें कीड़े ना लगें या फिर किसी तरह की बदबू ना आए। ब्लैंकेट्स को इस तरह के वैक्यूम बैग में रखने से ये कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। कपड़ों की अगर मैं बात करूं तो गर्मियों में हल्के मुलायम कपड़े पहनने का मन करता है। तो ये कुछ पुराने कुर्ते हैं जिनके स्लीव्स लंबे थे, तो गर्मियों के लिए इनके स्लीव्स को काटकर मैंने छोटा कर लिया है, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के पुराने कॉटन के कुर्ते बेहद आरामदायक होते हैं, क्योंकि पहनते पहनते और धुलते धुलते इनका कड़कपन बिल्कुल निकल जाता है और ये बेहद सॉफ्ट हो जाते हैं। और स्लीव्स चूँकि शॉर्ट हो गया है तो काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। चाहती तो इसे मैं स्लीवलेस भी बना सकती थी, लेकिन ये जो कट है ये काफ़ी डीप रहता है तो वो देखने में ऑकवर्ड लगता है, इसलिए शॉर्ट स्लीव्स बेटर होता है। तो इस तरीके से पुराने कुर्तों को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये पुराने तो होते हैं लेकिन देखने में बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो इस गर्मी मैं अपने सारे पुराने कुर्तों को इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। और अगर आप चाहें तो ये जो कॉलर वाला पोर्शन होता है इसे भी आप निकाल के बिल्कुल राउंड नेक बना सकती हैं। As we welcome summers, let us refresh and replenish our body with some of the best summer beverages in order to beat the scorching heat, जैसे कि नारियल पानी, वाटरमेलन जूस, छाछ या लस्सी, सत्तू ड्रिंक, गन्ने का रस, स्ट्रॉबेरी शेक, आम पन्ना और ढेरों फल। ये ड्रिंक्स न केवल हमारी प्यास बुझाते हैं बल्कि हमारी शरीर को भी ठंडा रखते हैं। सुबह के नाश्ते में स्प्राउट सैलेड हमें दिन भर की स्फूर्ति देते हैं। गर्मियों में चीनी को इस तरह से पीसकर किसी साफ सुथरे बॉटल में स्टोर कर लेना चाहिए, ताकि मेहमानों के आने पर या खुद कभी मन करे तो मिनटों में शरबत या कोई भी ड्रिंक तैयार हो जाए। तो ये बन के तैयार हो गया है। इसे आप एज़ इट इज़ नींबू के शरबत के तौर पे पी लीजिए या फिर इसमें सोडा मिलाकर इसे फ्रेश लाइम सोडा बनाकर पीजिए। दोनों ही तरह से ये लाजवाब टेस्ट करता है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा एंड लेमन जूस एक्ट्स एज अ वंडरफुल एंटासिड and is known to quickly reduce the symptoms of indigestion, bloating and heartburn. घर में जगह जगह वाटर बॉटल रखने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। काम की उलझन या फिर आलस कह लीजिए, हम अक्सर उठकर पानी पीना भूल जाते हैं till we feel dehydrated that reduces our metabolism. चक्कर आना, थकान महसूस करना, ये सारे डिहाइड्रेशन के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए स्टडी टेबल पे या अपने वर्क स्टेशन पे वाटर बॉटल रखने से हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। आज जो मैंने टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया वो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।